हाय एवरीवन, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रस पढ़ेंगे। रस वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे हम 10 मिनट में रिवीजन करवा रहे हैं। आप मेरे साथ 10 मिनट बिताइए। आपके रस से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। संस्कृत भाषा में रस 11 हैं, प्राकृत भाषा में रस 10 हैं, हिंदी में रस 9 हैं। रस 4 प्रकार के होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो सबसे ज़्यादा संचारी भाव से ही प्रश्न बनते हैं। विभाव क्या है? जो भाव को उत्पन्न करे। आलंबन और उद्दीपन 2 प्रकार के होते हैं। जिसके द्वारा भाव जगे वो है आलंबन। उद्दीपन जो भाव को गति दे। अनुभाव, अनुभाव में सात्विक होता है 8 प्रकार का: कायिक, वाचिक, आहार और मानसिक। आपको पूछ लिया जाएगा कि कायिक दे दिया जाएगा और 2-3 संचारी भाव का दे दिया जाएगा, तो इसमें पूछेगा अनुभाव क्या है। तो कायिक, वाचिक, आहार, मानसिक, अगर ये सब पता रहेगा आपको तो आप बहुत आराम से ऑप्शन को टैकल कर ले जाओगे। संचारी भाव, संचारी भाव 33 होते हैं। मन में अल्प समय तक संचरण करके चले जाते हैं। छल नामक 34वां संचारी भाव देव कवि ने माना है। रस और उसका अस्थाई भाव, यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रत और प्रेम है। हास्य का हास, हंसना। करुण का शोक, दुख। वीर, वीर का उत्साह, जोश। रौंद, क्रोध, गुस्सा। भयानक का भय, डर। विभत्स, जुगुप्सा, घृणा। अद्भुत, अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय, आश्चर्य। शांत का निर्वेद, वैराग। वात्सल, स्नेह, प्रेम। भक्ति, अनुराग, प्रेम। ये अस्थाई भाव है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। शांत रस को रस नहीं माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। भरत मुनि ने रस के 3 अंग अवयव माने हैं: विभाव, व्यभिचारी भाव और संयोगात रस निष्पत। रस का संबंध श्री धातु से है। विश्वनाथ हैं जो कवि हैं, इनके द्वारा कहा गया है रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रत और प्रेम है। इसे रसराज के नाम से भी जाना जाता है। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर हृदय में रत का भाव उत्पन्न हो, वह श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये संयोग श्रृंगार क्या है? जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। नायिका गोपी, नायक जो हैं श्री कृष्ण हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भोयन हंस, देह कहे नहीं जाए। अब करुण रस क्या है? किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने से हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, न्याय किया तुमने जगदीश। सूरदास और तुलसीदास के अनुसार रस 11 हैं। अब ये क्या जोड़े हैं? वात्सल और भ्रांत। ठीक है। वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। शत्रु की उन्नत या दीनों पर अत्याचार या धर्म की दुर्गत मिटाने जैसे किसी विकट या दुष्कर कार्य करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है। चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। तो ये क्या है? वीर रस है। रौंद रस क्रोध होता है इसका अस्थाई भाव। विरोधी पक्ष द्वारा किसी समाज या धर्म का अपमान करने से उनकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के सुवचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। भयानक रस क्या है? भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। भय पद वस्तु या घटना को देखना। भयानक रस, भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। भय पद वस्तु या घटना देखने या सुनने से जो भय का संचार होता है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। जैसे एक तरफ अजगर है और एक तरफ बाज है और एक तरफ शेर है जो बटोही है, पथिक है जो, वो बीच में पड़ा है और उसे देखकर मूर्छा आ गया। ठीक है। विभत्स रस क्या है?
विवश का अस्थायी भाव घृणा है। ऐसी वस्तु को देखकर जिसमें घृणा का भाव उत्पन्न हो। प्रायः मांस का प्रयोग। सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जिभहि स्यार अति आनंद उर धारत। गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरी काट काट के खात बिदारत। ठीक है। अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय और आश्चर्य होता है। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय उत्पन्न होता है। बिनु बग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विध नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बक्ता जड़ जोगी। ठीक है। शांत रस क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद और वैराग है। संसार की क्षण भंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों के रूप में निर्वेद ही शांत रस का परिणत होता है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। कह रहे हैं कि मन जो है, जो तन है कागज़ का पुतला ही है, पानी अगर पड़ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे इंसान रूपी मानो जो है मिट्टी में मिल जाता है। तो वही कह रहा है कि किस बात का घमंड करना है। वात्सल रस का अस्थायी भाव स्नेह है। छोटे बालकों के प्रति प्रेम, सगे संबंधियों के प्रति प्रेम तथा ममता के भाव से है। ठीक है। उसे हम वात्सल रस कहते हैं। किलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के यागन, बिंब पकड़वे धावत। ठीक है। भक्ति रस का अस्थायी भाव अनुराग और प्रेम है। ईश्वर के प्रति प्रेम। राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निध निज निव नावरे। ठीक है। तो ये कंप्लीट रस है। तो आप इसे 2-3 बार देख लीजिए। अगर आप 2-3 बार इसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके रस से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, मेरा दावा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कंप्लीट हिंदी इसी प्रकार से पढ़ाकर अपने चैनल पे डालूँगा। तो आप आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।